काफी सारे शेफ्स को पता ही नहीं है कि कावियार क्या होता है, तोबिको क्या होता है और रोई किसे कहते हैं। अगर आप कॉन्टिनेंटल में या इटालियन में काम करते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इंडिया में मैंने काफी ज्यादा देखा है शेफ्स जो है फेक कावियार बनाते हैं छोटे छोटे और उसको गार्निश में लगाते हैं। बट कावियार है क्या, तोबिको है क्या? ज्यादातर जो शेफ्स हैं उनको यही पता है कि जो सालमन के अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, उनको कावियार कहा जाता है। आज के वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कावियार है क्या, किस तरह से बनाया जाता है और किसको कहते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। कई सारे शेफ्स ऐसे हैं जो 10-10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं बट उनको ये नहीं पता कि कावियार किसे कहते हैं। अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी व्लॉगर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो कावियार है वो फिश के एग्स होते हैं। अब देखो जैसे समुद्र में, लेक में, बड़ी बड़ी झील में कई तरह के फिशेस पाए जाते हैं, कई तरह के जीव पाए जाते हैं। ये नहीं कि एक तरह की फिश होती है, कितने तरह की फिश पाई जाती है, कितने तरह के आपके पास अलग अलग श्रिम्प होंगे, लॉबस्टर होंगे। तो जितने भी जीव पानी में रहते हैं, बड़े बड़े समुद्र में रहते हैं, उनके अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, जिनको कि रोई कहा जाता है। कावियार तक पहुंचने के लिए हमको रोई समझना पड़ेगा। सो रोई जो है जितने भी स्पीसीज होते हैं उनके एग्स को रोई कहा जाता है। अब कावियार जो है वो फिश के अंडे होते हैं, फिश का रोई होता है, एग होता है, उसे कावियार कहा जाता है। तो कावियार की स्पेशलिटी है 2000 साल से भी ज्यादा कुछ जीव ऐसे हैं समुद्र में, बड़े बड़े लेक्स में, जो कि अभी तक जिंदा है और अभी तक पाए जाते हैं। तो उनमें से 28 ऐसे जीव हैं, 28 ऐसे स्पेसीज हैं जो कि अभी तक है और जिनके अंडों को कावियार कहते हैं। तो 28 फिश ऐसे हैं जो कि समुद्र में आपको मिलेंगे। उन 28 के एग्स को कावियार कहा जाता है। सबसे पहला तो ये हो गया, उनको आप रोई कह सकते हो। बेसिकली अमेरिका में जो है जितने भी जीव पाए जाते हैं, स्पीसीज पाए जाते हैं समुद्र में, लेक्स में, उन सभी के एग्स को रोई कहा जाता है। बट कावियार जो है उन 28 फिश में से अगर किसी के एग्स को निकाला जाए तो उससे कावियार बनता है, उसे कावियार कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि जो 28 फिश हैं जो कि 2000 साल से अभी तक जिंदा है, वो एक फैमिली में आते हैं जिनको कहा जाता है स्टर्जन फैमिली। तो ये 28 का एक परिवार है, इसको एक परिवार का नाम दिया गया है स्टर्जन फैमिली। सो स्टर्जन फैमिली में से किसी के भी एग को अगर निकालते हैं तो उसको कावियार कहा जाता है। आई होप आपको पता चल गया हो कि कावियार किसे कहते हैं, रोई किसे कहते हैं। दोबारा से शॉर्टकट में बता दूं कि रोई किसी भी समुद्र में पाए जाने वाले जीव के एग्स को रोई कहा जाता है। बट कावियार जो है रोई होता है, बट कावियार जो स्टर्जन फैमिली 28 जीव के एग्स को कावियार कहा जाता है। अब कावियार जो है बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। कावियार एक्सपेंसिव इसलिए होते हैं, सबसे पहला पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 2000 साल से अभी तक जिंदा है और ये ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ 28 फिशेस हैं जिनके एग को यूज किया जाता है कावियार के लिए। उसके अलावा इनका जो टेस्ट होता है वो बटरी होता है, थोड़ा सॉल्टी होता है और कॉम्प्लेक्स टाइप का जो है थोड़ा सा इनका फ्लेवर होता है अगर आप कावियार को टेस्ट करेंगे तो ये डिपेंड करता है कि आप किस फिश में से कावियार निकाल रहे हैं, एग्स निकाल रहे हैं, तो उनका फ्लेवर पे डिपेंड करता है। सबका फ्लेवर अलग अलग होता है। और मैं इसके साथ साथ बता दूं कि अगर एग को कोई निकाल रहा है तो जो निकाल रहा है वो भी एक प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल कारीगर होता है, प्रोफेशनल लेबर होता है, जिसको पता होता है कि कब निकालना है, किस तरह से निकालना है। कब निकालना से याद आया कि मैं आपको बता दूं, जो ये कावियार निकाले जाते हैं, एग्स निकाले जाते हैं, इनको फर्टाइल होने के लिए 10 से 20 साल लग जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मुर्गी ने अंडा दिया तो 1 हफ्ते 1 महीने में अंडा दे देगी, ऐसा नहीं है। ये जो कावियार है, ये जो एग्स है, जो कि जितने भी फिशेज है 28 फिश, इनको बनाने में 10 से 20 साल, 10 से 15 साल तक लग जाता है, तब जाके ये कावियार निकलता है एक फिश से। तो इसलिए भी ये एक्सपेंसिव होते हैं। ये लग्जरी आइटम में गिना जाता है कावियार को और ये ज्यादातर आपने देखा होगा किसी भी फूड के टॉपिंग में जो है, सी फूड के टॉपिंग में जो है इसे यूज किया जाता है। इससे पहले कि मैं रोई की और बात करूं, तोबिको की बात करूं, आपको मैं बता दूं कि कावियार जो है उसमें 3 ऐसे कावियार मैं आपको बताता हूं जो कि सबसे महंगे, सबसे एक्सपेंसिव है। सबसे पहला हो गया आपका बेलुगा कावियार, ऑयस्टर कावियार और सेवरुगा कावियार। सो ये 3 कावियार हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और अप्रोक्स आपको $4000-5000 पर किलो मिलता है। वैसे तो इसे किसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट या होटल में अगर यूज किया जाए, 5 स्टार होटल में, तो इसे सिर्फ ग्राम में ही लिया जाता है। 50 ग्राम, 150 ग्राम की डब्बी होती है, जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे फोटो में भी आप देख रहे होंगे, इस तरह की डब्बी आती है जिसको यूज करते हैं शेफ्स। कावियार जो है क्योंकि इतना महंगा होता है तो हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में आपको नहीं मिलेगा। ये ज्यादातर आपको फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में ही मिलेगा। नहीं तो तोबिको यूज किया जाता है जो कि सस्ते होते हैं और अलग अलग कलर के होते हैं, तो कलर
कलर कॉम्बिनेशन के लिए भी काफी अच्छा होता है और सस्ते होते हैं, इसलिए ज्यादातर रेस्टोरेंट्स वगैरह, होटल वगैरह उसको यूज करते हैं। बट आजकल आपने देखा होगा कि कावियार भी नकली बनाया जाता है, फेक बनाया जाता है, और उसके अलावा तोबियो को भी फेक बन जाता है। अगर आपको महंगा यूज नहीं करना है तो काफी सारे शेफ्स जो है रेडीमेड खुद से बनाते हैं या बाजार से खरीद लेते हैं। अब जो फिश से एग निकालेगा तो ऐसा नहीं है कि एग को वो हफ्ते तक, महीनों तक ऐसे ही रखेगा, उनको क्योर किया जाता है, उन्हें फर्टाइल और किया जाता है सॉल्ट में रख के। सो सॉल्ट के थ्रू उनको क्योर किया जाता है, जिससे कि उनका टेस्ट भी है थोड़ा सॉल्टी टाइप का हो जाता है और उनकी जो लाइफ है वो लॉन्ग हो जाती है। ये जो फिश है अमेरिका के, एशिया के, यूरोप के कॉन्टिनेंटल में बड़े बड़े लेक, बड़े बड़े झील जो होते हैं, बड़े बड़े समुद्र आपने देखे होंगे, वहां पर ये फिश पाई जाती है। नहीं तो आजकल अगर मैं दुबई की ही बात करूं तो यहाँ पर जो है नकली समुद्र बनाए जाते हैं, नकली जो है फेक नदी बनाई जाती है, जहाँ पर सालमन फिश होती है, जहाँ पर अलग अलग तरह की फिश होती है, उनको खाना दिया जाता है और वो ग्रोथ करती है, बड़े होती है, उनको फिर बाजार में सेल किया जाता है। क्योंकि जो प्रॉपर अटलांटिक अगर सालमन है तो वो ये नहीं कि अटलांटिक अमेरिका से पकड़ के ला रहे। आजकल कई सारी कंपनी ऐसे हो गई है जो कि नकली समुद्र बना रही है और वहां से उनका जो है रैपिंग किया जा रहा है अटलांटिक लगा के, कोई भी अलग अलग ब्रांड लगा के, और उनको बेचा जा रहा है। तो ये भी आजकल चल रहा है। तो ये हो गया आपका कावियार, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है जैसे कि मैंने आपको बताया। और कावियार का मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टेक्सचर देखना हो कि किस तरह से आप कावियार को पहचाने, तो कावियार सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर या ब्लैक ग्रे कलर का होता है। तो पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कावियार को पहचानना है तो जस्ट ब्लैक देख लीजिए, कावियार एक्स, अगर वो एक्स ब्लैक है या ब्लैक ग्रे है तो समझ जाइए कि ये कावियार है और एक्सपेंसिव है। अगर रोई की बात की जाए तो रोई में आपको बता दूं, ये किसी भी तरह के फिश या किसी भी तरह की जीव में, जैसे कि मैंने आपको बोला, जो समुद्र में, लेक में, झील में मिलते हैं, उनके अंडों को रोई कहा जाता है। अब ये मरीन एनिमल्स में होते हैं। मरीन एनिमल मतलब जो भी आपको समुद्र में दिखता है, जो भी आपको वहां पर मिलते हैं, तो उनके अंडों से रोई जो है वो निकाला जाता है, मतलब एग्स निकाले जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 2 साल की होती है। मतलब 2 साल तक जो भी फिश से निकाल रहे हो या किसी भी जीव से, स्पेसीज से निकाल रहे हो, तो 2 साल के अंदर ही उन्हें निकाल सकते हो। तो देखोगे आपने छोटे छोटे कलर के होते हैं और उनका कलर भी जो अलग अलग टाइप का होता है, रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, डिपेंड करता है कि आप कौन से जीव से, कौन से स्पेसीज से आप एग निकाल रहे हो। तो अलग अलग स्पेसीज का अलग अलग कलर होता है, आपने देखा ही होगा। और आई होप कि आपके रेस्टोरेंट में, आपके होटल में अलग अलग तरह के रोई यूज किए जाते होंगे, अलग अलग कलर के यूज किए जाते होंगे। इनको क्योर करने के लिए और फर्टाइल करने के लिए किसी भी सॉल्ट की जरूरत नहीं होती है। इसे आप फ्रेश ही खा सकते हैं, इसीलिए इनका फ्लेवर जो होता है वो एक फिशीनेस वाला होता है, मतलब एक फिश का फ्लेवर आता है अगर आप खाओगे तो। और ये थोड़े से स्वीट भी होते हैं। कंपेयर करें अगर कावियार से तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, सस्ते होते हैं और इन्हें आराम से आप खरीद सकते हो और अपने रेस्टोरेंट में, अपने होटल में यूज कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन के लिए। अब अगर एग्जांपल दूं मैं आपको कि कौन से जीव होते हैं, कौन से स्पीसीज होते हैं जिनसे ये एग निकाले जाते हैं, जिन्हें रोई कहा जाता है, तो आपका हो गया श्रिम्प फिश, स्क्विड, लॉबस्टर, सालमन, ट्रॉट फिश। कई तरह के जो फिश होते हैं, कई तरह के इस तरह के जीव होते हैं जो कि आपको समुद्र में मिलते हैं। इन सभी के अंडों से इस रोई को निकाला जाता है, एग को निकाला जाता है। दोबारा से बता दूं कि हर एक जीव जो समुद्र में मिलता है उसके एग को रोई कहा जाता है। बट हर रोई कावियार नहीं होता। कावियार कौन होता है? जो कि स्टर्जन फैमिली से आया। स्टर्जन फैमिली में कितने जीव हैं? 28। उन 28 के एग को निकाले तो उनसे कावियार बनता है, उनको कावियार कहा जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि उनसे कावियार निकाल सकते हैं तो उनको दुनिया भर की फिशिंग करो और उनसे दुनिया भर का कावियार निकालो, नहीं। ये इन डेंजर में है। जितने भी स्पीसीज हैं जो कि 28 हैं स्टर्जन फैमिली से, वो इन डेंजर में है, मतलब खतरे में है। क्योंकि आजकल ज्यादातर जो सेल्समैन होते हैं, शॉप वाले होते हैं या कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कि बहुत सारा कावियार लेने के चक्कर में बहुत सारी फिशिंग करते हैं, तो ये भी अलाउ नहीं है, इलीगल है। और कावियार निकालने के लिए, कावियार वाली फिश को पकड़ने के लिए भी आपको अथॉरिटी चाहिए होती है, गवर्नमेंट से। इसके लिए स्पेशली स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाए गए हैं। खासकर अमेरिका में जो भी कॉन्टिनेंटल अथॉरिटी है उसके आसपास के जो है गवर्नमेंट है, उन्होंने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन निकाले हुए हैं। अब लास्ट में मैं आपको तोबियो की थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तोबियो को जो कि हम अपने सुशी में, सुशी की प्लेटिंग में, सुशी के ऊपर प्लेटिंग करते हैं, आपने देखा होगा, अलग अलग कलर की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि तोबियो को जो है जापान में ज्यादातर यूज की जाती है सुशी की टॉपिंग के लिए, किसी भी तरह की सुशी की टॉपिंग के लिए यूज की जाती है। और ये थोड़ी सी टेस्ट में क्रंची टाइप की होती है, थोड़ी सॉल्टी टाइप की होती है। और तोबियो को जो है एक फिश से निकाली जाती है, जिस फिश को हम कहते हैं फ्लाइंग फिश। अब फ्लाइंग फिश का मतलब ये नहीं कि हवा में उड़ती है, उसके पंख टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। तो इस फिश से जो एग निकाले जाते हैं उन्हें कहा जाता है तोबियो को। तो शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा कावियार किसे कहते हैं, रोई किसे कहते हैं और तोबियो को की क्या डेफिनेशन है। आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर नॉलेज मिली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लाऊं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन,
सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।